Hello everyone. In today's 12th Commerce OC lecture, we are in chapter marketing and we have completed almost with the introduction part, and currently we are looking for the definition of market. Let us move on towards the ebook. So what we have completed in the last lecture, let us revise. We have taken concept of market. So initially we have taken an introduction on marketing, and before starting with the marketing part, we wanted to know what is market. So here comes the meaning and definition of market in front of us. To understand marketing, it is necessary to understand the concept of market first. The term market is derived from the Latin word mercatus, which means to trade merchandise, or a place where business is transacted. In simple words, market is a place where two or more parties are involved in buying and selling. दो या दो से ज्यादा पार्टी जहां पर इन्वॉल्व होती है खरीदने बेचने में, उसे हम क्या बोलते हैं? उस प्लेस को मार्केट बोलते हैं. तो यहाँ पर हमने कुछ डिफरेंट कैटेगरीज में मार्केट को समझा. तो यहाँ पर कैसे कंसेप्ट को हम समझ सकते हैं कि मार्केट वेरियस व्यू पॉइंट से क्या अलग अलग मीनिंग जनरेट कर सकता है. ठीक है, देयर आर मेनी कंसेप्ट associated with the word market, and according to the concept, different definition of the term market are given below. देखो different definition हमको यहाँ पर दिया है, but according to the concept के ऊपर डिपेंड कर रहा है. किस पे डिपेंड कर रहा है? कंसेप्ट पे. प्लेस कंसेप्ट ऑफ मार्केट. यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है? यहां पर प्लेस इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज इंपॉर्टेंट? प्लेस. तो यहां पर एक ऐसा प्लेस है जहां पर बायर और सेलर दोनों क्या होते हैं? मीट होते हैं एंड दे डू ट्रांजैक्शन. ओके, देन वी हैव सीन कमोडिटी कंसेप्ट ऑफ मार्केट. यहां पर एम्फोसिस किसके ऊपर डाला जा रहा है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, दिस कंसेप्ट, in this concept, the process of buying and selling of the goods or services is important and not the place. यहाँ पर place important नहीं है. क्या important है यहाँ पर? यहाँ पर goods और services का purchase sale important. ठीक है, मतलब you may be anywhere in the world, लेकिन आप वो particular product purchase कर रहे हो. For example, I am in Mumbai और मुझे डीलिंग करना है कि कोई प्रोडक्ट हैदराबाद में है, वहां पर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मुझे परचेस करना है. तो फ्रॉम सिटिंग हियर ओनली I can discuss regarding buying that particular commodity. Okay. Exchange concept of market. Next is exchange concept. Exchange concept of market has given emphasis on exchange of goods or services between buyers. यहाँ पर important क्या है? यहाँ पर फ्री कंसेंट होगा, कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा, कोई दबाव नहीं होगा, दोनों अपनी स्वेच्छा से परचेज और सेल कर रहे हैं. ठीक है, तो यहां पर कोई फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन होने का चांस नहीं है. नेक्स्ट वी हैव सीन एरिया कंसेप्ट ऑफ मार्केट. एरिया कंसेप्ट ऑफ मार्केट मतलब यहां पर क्या हो जाता है? ये एक्सचेंज कंसेप्ट से ही रिलेट करता है. किससे रिलेट करता है? एक्सचेंज कंसेप्ट से. तो एरिया कंसेप्ट है क्या कि जब आप डिसाइड करते हो किसी प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में, तो वो लिमिटेड रहता है अप टू दैट पर्टिकुलर रीजन और दैट पर्टिकुलर एरिया. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मुंबई में यहाँ पर कोई प्राइस डिसाइड करता हूं, तो यहाँ का कोई एक रीजन, एक एरिया फिक्स रहेगा. अगर उससे बाहर जाकर के मुझको वो गुड्स परचेस करना है, तो मे बी दैट कॉस्ट, दैट प्राइस विल वराई, वो चेंज हो सकता है. तो जो मैंने प्राइस फिक्स किया है, इट डिपेंड अपॉन दैट पर्टिकुलर रीजन. आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिस पर लिखा होता है कि एमआरपी अप टू दिस मच रुपीज ओनली अवेलेबल इन मुंबई. आउट ऑफ मुंबई द प्राइस विल वराई. मुंबई से बाहर उसका प्राइस क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. ठीक है, तो डिपेंड अपॉन दैट पर्टिकुलर एरिया. पॉइंट नंबर 5, फ्रॉम हियर वी हैव टू स्टार्ट एग्जैक्टली.
डिमांड और कस्टमर कंसेप्ट ऑफ मार्केट। कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट, कोई नई बात नहीं है, कस्टमर ही राजा है, ऐसा बोला जाता है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव ऑफ द मार्केट इज टू एक्सेस द नीड और डिमांड ऑफ द कस्टमर। तो यहां पर मार्केट का मेन पर्सपेक्टिव क्या है कि जो कस्टमर का डिमांड है और नीड है उसको क्या करें, एक्सेस करें। ठीक है, मार्केट कैन बी स्टडीड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डिमांड ऑफ और कस्टमर। तो मार्केट जब आप स्टडी कर रहे हैं, जब आप देख रहे हैं कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट चलेगा, तो आपको किसको मद्देनजर रखना चाहिए, कस्टमर को, डिमांड को। डिमांड क्या है, जिस चीज का डिमांड है, जहां पर गैप है डिमांड और सप्लाई में, उस गैप को फिल करना ही मार्केट का काम होगा। उस गैप को फिल करना ही मार्केट का काम होगा। तो आपको चेक क्या करना है, कस्टमर क्या चाहता है, डिमांड किस प्रोडक्ट का ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, द एग्रीगेट डिमांड बाय पोटेंशियल बायर फॉर एनी प्रोडक्ट इज मार्केट। इस कंसेप्ट के हिसाब से मार्केट को कहें, है ना, जैसे हम कभी कभी बात करते हैं करी कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मुझे सेल करना है, तो क्या इसका मार्केट अवेलेबल है, मतलब मैं बोल रहा हूं क्या ये बिकेगा। अगर इसके पोटेंशियल बायर हैं, पोटेंशियल बायर्स इन द सेंस, अगर मैं इसे सेल करना चाहूं और लोग वहां पर इसको परचेस करने के लिए तैयार हैं, तो इसका मार्केट है। और लोग अगर इसे परचेस करने के लिए तैयार नहीं है, तो इसका मार्केट नहीं है। गेटिंग इट। तो यहां पर मार्केट का मतलब क्या हो जाता है, पोटेंशियल कस्टमर, डिमांड। मार्केट में डिमांड है क्या, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है, ऐसे बहुत सारे इन्वेंशन है जिसका हो सकता है मार्केट में कोई डिमांड ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे, इट डजंट हैव मार्केट, इसका कोई मार्केट नहीं है। ठीक है ना। नंबर 6, स्पेस और डिजिटल कंसेप्ट ऑफ मार्केट। दिस इज द न्यू कंसेप्ट, डिजिटल कंसेप्ट ऑफ मार्केट। Emergence of information technology gave birth to the new concept of the market called as space or digital concept. New and sophisticated e-commerce portals and mobile applications make the buying and selling easy and convenient for buyer as well as the seller. आज की तारीख में जो इंटरनेट के थ्रू, डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू, जो आप घर बैठे बैठे कंप्यूटर के थ्रू या मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू जो परचेस सेल कर पा रहे हैं, ये अपने आप में एक नया कंसेप्ट डेवलप हुआ है, सोफिस्टिकेटेड ई कॉमर्स पोर्टल्स। द कम्युनिकेशन मीडिया लाइक टेलीफोन, मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट एटसेट्रा हैव मेड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन कस्टमर एंड सेलर। इसकी वजह से क्या हो जा रहा है, आज कोई भी जो सेलर है, कितना बड़ा भी क्यों ना होने दो, वो कस्टमर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो सकता है। क्या हो सकता है, डायरेक्ट कनेक्ट हो सकता है। It is easy for the customer to know about quality, features, price, terms and condition etc. of any product of any company. किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी कंपनी का आपको इंफॉर्मेशन निकालना है, इंटरनेट पे अवेलेबल है। इवन प्रोडक्ट के रिव्यूज देख करके आपको समझ में आता है ये प्रोडक्ट आपके लिए है या नहीं है ना। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है, जब आपको समझ में नहीं आता तो आप क्या देखते हैं, कस्टमर्स के रिव्यू देखते हैं कि कस्टमर का क्या कहना है इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद, और जब वो आप देखते हो तो आपको समझ में आ जाता है शुड आई गो फॉर इट और नॉट, वो मुझे परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। डिजिटल मार्केट कैन बी डिफाइंड एज, तो डिजिटल मार्केट का डेफिनेशन क्या दिया है, मार्केट विच यूजेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज and facilitate communication of quality, features, price and terms of exchange among them। है ना, कितना अच्छा डेफिनेशन बताया। सबसे पहली बात क्या किया, मार्केट विच यूजेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर बाइंग एंड सेलिंग, ऐसा मार्केट जो आईटी का इस्तेमाल करता है परचेस और सेल करने के लिए। एंड फैसिलिटेट कम्युनिकेशन ऑफ क्वालिटी फीचर, और क्या देता है आपको, आपको जांच करने के लिए देता है कि क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट का फीचर क्या है, उसका प्राइस क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, ये सारी बातें। इसके साथ साथ आप कंपैरिजन भी कर सकते हो, है कि नहीं। तो यहां पर एक हमको डिजिटल कंसेप्ट ऑफ मार्केट का डेफिनेशन दिया गया। इसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ मार्केट है, लेकिन फिलहाल करंट पीरियड के लिए ये क्या है, आपके लिए ऑप्शन में रखा हुआ है।
तो एग्जाम में इसको हम इग्नोर करेंगे तो भी चलेगा। तो टाइप्स ऑफ मार्केट के अंदर क्या क्या लिया है यहाँ पर, लोकल मार्केट है जो हमारे आसपास का एरिया है, नेशनल मार्केट मतलब यहाँ पे नेशनल लेवल पर हम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, मतलब आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एक जगह पर और पूरे देश में आपका प्रोडक्ट जा रहा है, उसे बोलते हैं नेशनल लेवल का मार्केट। सेम वे इंटरनेशनल मार्केट, आप प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पर और पूरे ग्लोब में ऑल ओवर द वर्ल्ड आपका प्रोडक्ट सेल होने जा रहा है, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल मार्केट। तो ये एरिया के बेसिस पे। नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। कुछ ऐसे मार्केट होते हैं जो शॉर्ट पीरियड के मार्केट होते हैं, इनिशियली होते हैं, बाद में उसका कोई मार्केट नहीं होता। इन द सेंस देखो बीच में एक एग्जांपल में देता हूं, जैसे अभी जो आप सैनिटाइजर का मार्केट देख रहे हैं, आज से 8 से 9 महीने पहले ही, जब कोरोना के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, तो सैनिटाइजर का मार्केट बहुत ही कम था, बहुत ही कम था, बहुत कम परसेंटेज ऑफ पीपल सैनिटाइजर का यूज करते थे, है कि नहीं। तो ये जो पीरियड चल रहा है अभी, कोविड जब से आया है, तो आने वाले 1 साल 2 साल तक सैनिटाइजर का मार्केट बूम पे रहेगा, यस और नो। तो ये शॉर्ट पीरियड मार्केट है, कम समय के लिए आया है, ठीक है। सिमिलरली देखो, जब भी अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था 2014 में, तो अन्ना हजारे की जो टोपी थी, गांधी टोपी, है कि नहीं, वो गांधी टोपी उस समय बहुत चली, बहुत लोगों ने परचेस किया। सिमिलरली जब भी आपने इलेक्शन लड़ा, है ना, आम आदमी पार्टी, तो उसने भी मैं हूं आम आदमी करके ऐसे टोपी पे लिखवाया था और वो टोपी बहुत चली। तो ये शॉर्ट पीरियड मार्केट है, उस पीरियड के लिए बहुत चला, बाद में ये सब आइटम चलते नहीं है, ठीक है। तो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, फिर शॉर्ट पीरियड मार्केट एंड देन लॉन्ग पीरियड मार्केट। तो ऐसा मार्केट जो ज्यादा से ज्यादा पीरियड के लिए हो उसे क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म मार्केट। जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट होता है, ठीक है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, जो डेली यूसेज लगता है आपको, तो डेली आपको परचेस करना ही करना है, तो वो लॉन्ग पीरियड के लिए मार्केट हो गया, ठीक है। नंबर 3 वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। तो यहां पर आप जब वॉल्यूम की बात करते हैं, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी, कितना परचेस कर रहे हो। इफ यू आर परचेसिंग इन ह्यूज क्वांटिटी, दैट मीन्स यू आर इन होलसेल मार्केट, एंड इफ यू आर परचेसिंग इन लोअर क्वांटिटी, दैट मीन्स यू आर इन रिटेल मार्केट, ठीक है। इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस के बारे में क्या बता दिया, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट एंड टर्मिनल मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, जहां मतलब आपको एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जहां से मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मार्केट, ठीक है ना। देन वी हैव सेकेंडरी मार्केट, इसके बारे में थोड़ा गौर करेंगे हम। सेकेंडरी मार्केट देखो क्या बताता है, मार्केट फॉर सेमी प्रोसेस्ड एंड सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। सेमी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, हाफ मैन्युफैक्चर्ड, मतलब अभी फिनिश गुड्स बना नहीं है। फॉर एग्जांपल यान मार्केट, आयरन ओर मार्केट, इसके बारे में बात करें। जैसे धागा बनाना है तो यान तो रहेगा, यान का मार्केट रहेगा, है ना। आपको मेटल चाहिए, आयरन चाहिए, तो आयरन ओर का मार्केट, ये सब क्या है, सेकेंडरी मार्केट। और टर्मिनल मार्केट जो होता है, जहां पर हम डायरेक्टली कस्टमर को सेल करते हैं, है ना। मार्केट वेयर गुड्स आर सोल्ड टू द अल्टीमेट कंज्यूमर और टू द यूजर ऑफ द प्रोडक्ट, उसको क्या बोलते हैं हम, टर्मिनल मार्केट बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स। तो एक होता है कमोडिटी मार्केट और दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। कमोडिटी मार्केट रेफर्स टू द मार्केट ऑफ गुड्स, मटेरियल और प्रोडक्ट। जो भी कमोडिटी आप परचेस करते हो ना, सब कमोडिटी मार्केट में आता है। और कैपिटल मार्केट की जहां बात करते हैं, वहां पर सब क्या आ जाता है, वहां पर सब सिक्योरिटीज की बात आती है, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, है ना, डिपॉजिट। तो बोरोविंग एंड लेंडिंग जहां पर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल मार्केट। तो यहाँ पर फाइनेंशियल एसेट का डीलिंग होता है, किसका डीलिंग होता है, फाइनेंशियल एसेट का, ठीक है। तो ये पार्ट हमने एसपी में पढ़ा हुआ है कि कैपिटल मार्केट मींस क्या होता है, जहां पर शेयर्स एंड सिक्योरिटीज का डीलिंग होता है, उसे हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट। जनरली दे आर टॉकिंग अबाउट बोरोविंग एंड लेंडिंग, है ना, जो लोन लेना है या लोन देना है, इसके बारे में ही बात होती है, उसे हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट। ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करें, तो रेगुलेटेड मार्केट, एक मार्केट होता है जो रेगुलेटेड मार्केट होता है, ठीक है। मतलब उसका कोई पर्टिकुलर अथॉरिटी होगा, वो जैसा बोलेगा वैसा ऑर्गेनाइज ढंग से आपको काम करना पड़ेगा। मार्केट रेगुलेटेड बाय द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ द कंट्री, फॉर एग्जांपल कमोडिटी एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, ये सब जो है, ये कैसे है, इसको कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होता है। उसके बाद है अनरेगुलेटेड फ्री मार्केट। इट रेफर्स टू द मार्केट विच आर नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी स्पेसिफिक रेगुलेशन, उनके ऊपर कोई ऐसा
कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशन लगता नहीं है, जनरली ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई क्या है, और ऑटोमेटिक वो मार्केट क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं अनरेगुलेटेड और फ्री मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। पहला है परफेक्ट मार्केट, ये मार्केट रियलिटी में नहीं होता है, ठीक है, ये एक थियोरिटिकल पार्ट है। परफेक्ट मार्केट क्या होता है, वेयर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स बाय एंड सेल देयर होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट होते हैं, उसमें हल्का फुल्का डिस्टिंग्विश होता है। जैसे सोप का मार्केट ले लो, है ना, अभी सोप जो है वो होमोजीनियस टाइप का ही हो गया, फिर उसके फ्रेग्रेंस अलग हो सकते हैं, ब्रांड अलग हो सकते हैं, उसका क्वालिटी अलग हो सकता है, बट है तो क्या सोप। तो ये जो होमोजीनियस मार्केट है ना, इसमें क्या होता है, मोर नंबर ऑफ सेलर, मोर नंबर ऑफ बायर, दिस बायर एंड सेलर हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशन। ये जो बायर और सेलर है उनको सारी जानकारी मार्केट से रिलेटेड है कि ये प्रोडक्ट कितने में बिकता है, बार्गेनिंग पॉसिबल है कि नहीं है, हमें कितना में मिलना चाहिए। तो यहाँ पर कोई किसी को ठग सकता नहीं है, कोई किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर सकता है। देयरफॉर वन सिंगल प्राइस प्रिवेल्स इन द मार्केट, मार्केट में एक ही प्राइस प्रिवेल करता है। इन रियलिटी ऐसा मार्केट नहीं होता है, ठीक है। परफेक्ट के बाद नेक्स्ट इज इम्परफेक्ट मार्केट। कैसा मार्केट, इम्परफेक्ट मार्केट। इम्परफेक्ट मार्केट में क्या होगा, सिचुएशन वेयर कैरेक्टराइज्ड बाय मार्केट इम्परफेक्शन सच एज सिंगल सेलर। सेलर कैसा हो सकता है, सिंगल सेलर हो सकता है, माल एडजस्टमेंट इन डिमांड एंड सप्लाई। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर मालाफाइड एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं डिमांड एंड सप्लाई में। डिमांड और सप्लाई क्या हो सकता है, अलग भी हो सकता है, कम ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। और सेलर कैसा हो सकता है, सिंगल हो सकता है या कुछ सेलर हो सकते हैं। इम्परफेक्ट नॉलेज ऑन द पार्ट ऑफ बायर और सेलर, और सेलर को पूरी जानकारी होती ही नहीं है, ना ही बायर को पूरी जानकारी होती है। ये परफेक्टली डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे ये पूरा मार्केट रन करता है, बराबर है। अभी ये जो इनपरफेक्ट मार्केट है इसी को डिवाइड किया गया है ये आगे के 4 पार्ट में, जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। उसमें से पहला है मोनोपोली। पहला कौन सा है, मोनोपोली। मोनोपोली मार्केट का मतलब क्या होता है, ऐसा मार्केट जहां पर सिंगल सेलर है, मतलब ऐसा प्रोडक्ट जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ऐसा प्रोडक्ट जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऐसा कोई प्रोडक्ट की आप एग्जांपल दे सकते हो जिसका कोई सब्स्टिट्यूट ना हो। तो ऐसे देखा जाए तो मोनोपोली हमको इन जनरल मिलता नहीं है, बट कुछ प्रोडक्ट ऐसे हो जाते हैं जिसका मैक्सिमम मार्केट शेयर है, मतलब ज्यादातर लोग, मोर देन 90% लोग उसी को प्रिफर करते हैं। जैसे सर्च इंजन में गूगल हो गया, देन आपको कभी वर्ड पावर पॉइंट एक्सेल पे काम करना है तो माइक्रोसॉफ्ट का आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। प्रोसेसर के लिए इंटेल हो गया, एंड देन मेनी टाइम्स जैसे कोई जल जाता है तो उसको बर्नॉल लगाया जाता है। तो बर्नॉल एक बहुत स्पेसिफिक क्रीम है जो जलने पर यूज किया जाता है, और दूसरा कोई मेडिसिन या क्रीम जो है वो यूज किया नहीं जाता है। फिर पहले एग्जांपल मोनोपोली के रूप में गवर्नमेंट सेक्टर से रेलवे का दिया जाता था, क्योंकि रेलवे किसी का प्राइवेटाइजेशन नहीं होता था। बट आज की तारीख में धीरे धीरे रेलवे भी क्या हो रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो मोनोपोली का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, जहां पर सिंगल सेलर होता है उसे बोलते हैं मोनोपोली। अभी मोनोपोली हमको समझ में आया कि वहां पर क्या कैसा होता है, सिंगल प्रोड्यूसर और सेलर, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। हु कंट्रोल्स द मार्केट, ठीक है, अपने हिसाब से प्राइस वगैरह डिसाइड करेगा और उसको सेल करेगा। फिर है डिओपोली। डिओपोली क्या होता है, देर आर टू सेलर्स, कितने सेलर हैं वहां पर, टू सेलर, दो ही सेलर है, selling either a homogeneous product or a differentiated product. These two sellers enjoy a monopoly in the sale, मतलब एक से ज्यादा है फिर भी मेजर स्टेक उनके पास है। जैसे अभी आपने नाम लिया अमेजोन और फ्लिपकार्ट का, है कि नहीं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, डिओपोली। उसके बाद दिया ओलिगोपोली। कौन सा पोली, ओलिगोपोली। अच्छा, पोली का मतलब कौन होता है, सेलर, पोली मतलब सेलर, ठीक है ना। तो ओलिगोपोली मतलब क्या हो जाता है, ओनली अ फ्यू सेलर, कुछ सेलर है गिन के, मतलब ऐसे सेलर है आप गिन के उंगलियों पे काउंट कर सकते हैं, 5 से 6 सेलर, 7 सेलर हैं ऐसे प्रोडक्ट के, ठीक है ना। तो जब ऐसा कोई मार्केट आपको दिखाई देता है जहां पर सेलर्स को आप काउंट कर सकते हो, तो वो क्या हो जाता है, ओलिगोपोली हो जाता है। जैसे देखो कोल्ड ड्रिंक,
कोल्ड ड्रिंक के मामले में आपको पता है कोल्ड ड्रिंक में कौन कौन है? कोका कोला आ जाता है, पेप्सी आ जाता है, बिग कोला है, फिर स्प्राइट है ना, ये भी अभी इन्हीं सब के प्रोडक्ट हैं, थम्स अप। तो गिन के 4 से 5, आपको उससे ज्यादा वैरायटी मिलेगी नहीं, सारे कंपनीज एक ही है, बराबर। देन मोनो मोनोप्सोनी मोनोप्सोनी refers to a market situation where there is a single buyer of a commodity or service। यहाँ पर बायर ही सिंगल है, मतलब हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका वो सिंगल बायर है और कोई उसको परचेस करता नहीं है। ऐसा होगा तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोसोनी, मोनोसोनी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। चलो मार्केट समझ में आया, बट जब आप मार्केटिंग की बात करते हो तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसका क्या इंपॉर्टेंट है, उसका क्या रोल है, वो अब हम रीड करने जा रहे हैं। इन द एब्सेंस ऑफ मार्केटिंग मेनी बिजनेस वुड फेल टू एग्जिस्ट। आज की तारीख में इतने सारे प्रोडक्ट हैं, इतना क्लटर है, कस्टमर को पता नहीं चलता कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है कौन सा खराब है, उसको मालूम नहीं पड़ता है। और अगर आपने मार्केटिंग नहीं की, अगर आपने मार्केटिंग नहीं की, आपका प्रोडक्ट को प्रॉपर व्यूज नहीं मिलेंगे, उसको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। और जब लोगों को पता ही नहीं है तो अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट होने दो, वो मार्केट में रन नहीं करेगा, है कि नहीं? तो आज की तारीख में मार्केटिंग क्या हो जाता है? कंपलसरी हो जाता है। द प्राइम ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज टू डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एंड सर्विसेज बाय यूजिंग इफेक्टिव मार्केटिंग। तो प्राइम ऑब्जेक्ट क्या है प्रोडक्शन का? उसको डिस्ट्रीब्यूट करना इफेक्टिव मार्केटिंग के साथ में। बिजनेस कुड हैव द मोस्ट अमेजिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज, बट इफ नो वन नोज इट एग्जिस्ट, देन बिजनेस विल नॉट बी एबल टू सेल इट, है ना? वही बात बताएं यहाँ पर, कितना भी अच्छा प्रोडक्ट क्यों ना होने दो, आप मार्केटिंग नहीं करोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा, और किसी को पता नहीं चलेगा तो वो बिकेगा नहीं। देयर इज अ नीड टू यूज मार्केटिंग to promote business. Without marketing, it is difficult to reach the potential customer. तो जो कस्टमर तक हमारा प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए, बिना मार्केटिंग के वहां तक पहुंच पाता नहीं है। In the olden days, the role of marketing was only to communicate the product to the consumer, but this is not the case today. पहले मार्केटिंग का काम होता था सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को इन्फॉर्म करना, बताना, बट आज की तारीख में ये नहीं है। The role of marketing is too diverse in the modern world। आज की तारीख में उसका डाइवर्सिफिकेशन हो गया है। इफेक्टिव मार्केटिंग हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव इन द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। आज के जो गला काटने वाला कंपटीशन है, अगर हमें सर्वाइव करना है तो इफेक्टिव मार्केटिंग बहुत जरूरी है। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो लेट अस चेक द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, पहला देख रहे हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी। सोसाइटी के लिए क्या इंपॉर्टेंस क्रिएट करता है? तो सबसे पहला, इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मार्केटिंग होता है तो कस्टमर को नए नए प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पता चलता है, और ये नए नए प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पता चलता है तो वो अपने लिए न्यू फैसिलिटीज ढूंढता है, लग्जरियस लाइफ जीता है, और इससे उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। क्या बढ़ता है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। The prime objective of the marketing is to provide goods and services to the customer to satisfy their needs. Paul Mazur defines marketing as the delivery of standard of living to the society। देखो कितना अच्छा डेफिनेशन यहाँ पर दिया है, डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिलीवर कर रहा है क्या? मार्केटिंग। मार्केटिंग helps to identify the needs of the customers and take an initiative to provide the quality of goods at the cheaper price। तो यहां पर वो कस्टमर का नीड देखता है, कस्टमर का नीड क्या है, और चीपर रेट पे उसको प्रोवाइड करता है। देखो ये जियो की ही बात ले लो, आज से 10 इयर्स बैक, है ना, जो ईरा था 2001 से 2010 का, जब धीरू भाई अंबानी अपनी पूरी मिल्कियत ये दो भाई के नाम पे छोड़ के गए, मुकेश अंकल और अनिल अंकल के नाम पे, तो दोनों भाई में कुछ दिन तक साथ रहा, लेकिन फिर बाद में डिस्प्यूट हो गया, दोनों भाई अलग हो गए, और जब जैसे ही बंटवारा हुआ तो दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ,
और कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हुआ कि न मैं आपके बिजनेस में दखल दूंगा ना आप मेरे बिजनेस में दखल देंगे आने वाले 5 से 7 साल तक, जो भी कोई पीरियड रहेगा, 5 to 6 ईयर्स या 10 ईयर्स तक। तो यहां पर जो मुकेश अंकल हैं उन्होंने देखा कि मार्केट में कितना बड़ा गैप है। आज जो इंटरनेट मिल रहा है वहां पर इवन 1 MB और KB इसका भी पैसा चार्ज किया जा रहा है। तो कितना बड़ा मार्केट उनको समझ में आया कि अगर ये जो कम्युनिकेशन का मार्केट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मार्केट है, इंटरनेट का मार्केट है, अगर इसको कैप्चर किया जाए तो बहुत पोटेंशियल है इसके अंदर। तो इनको पहले से पता था कि मैं तो अभी अनिल अंबानी के पास क्या था, तभी अनिल अंबानी के पास रिलायंस का कम्युनिकेशन था, रिलायंस कम्युनिकेशन कंपनी, मतलब ऑलरेडी वो सिम कार्ड वाले कंपनी में थे। आपको मालूम होगा CDMA करके मोबाइल बहुत पहले आते थे जो, ठीक है ना, वो अनिल अंबानी के थे। तो मुकेश अंबानी उनके सेक्टर में नहीं आ सकते थे, बट लास्ट में उन्होंने क्या किया, लास्ट के जो 4 साल बचे थे जहां पर वो बिजनेस में एंटर नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने तभी प्लान बना लिया था और फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाना चालू कर दिया। तो रिलायंस वो काम कर रही थी और लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि सब जगह सड़क पे ये केबल किस चीज का डाल रहे हैं और कौन डाल रहा है, क्यों डाल रहे हैं, लोग वो अंदेशा नहीं लगा पाए। तो 4 से 5 साल के पीरियड में सिर्फ क्या काम हुआ, फाइबर ऑप्टिक केबल डाले गए सब जगह पर, क्योंकि तब सिर्फ कौन सी टेक्नोलॉजी चलती थी, 3G की। और जैसे ही 4G अनाउंस हुआ और इनका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ और इन्होंने जंप कर दिया किसमें, कम्युनिकेशन के अंदर में। और सबसे बड़ी बात, स्टार्टिंग के 3 to 6 मंथ उन्होंने सब कुछ क्या कर दिया, फ्री कर दिया, यूज करो, वापरो भाई वापरो, फ्री में वापरो। अब इससे क्या हो गया, जो बाकी कम्युनिकेशन कंपनी थी उनका मार्केट ब्रेक होने लगा और यहां पर मार्केट करे। इनिशियल डेज में स्टार्टिंग के 2 साल तो कुछ प्रॉफिट ही नहीं हुआ जियो को, बट आज एक अच्छा खासा मार्केट शेयर लेने के बाद आज आप देखो हर कोई पर्सन, मैक्सिमम लोग क्या यूज कर रहे हैं, जियो यूज कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या देखा, मार्केट गैप देखा, क्या देखा, डिमांड और सप्लाई के बीच में क्या है, गैप है। तो उसको चीपर रेट पे कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है विद बेस्ट क्वालिटी। दिस विल हेल्प टू इंक्रीज एंड मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द कस्टमर। इससे क्या होगा, कस्टमर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा, मेंटेन होगा। इन द मॉडर्न टाइम्स लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज रिड्यूसेस इट्स प्राइस, ड्यू टू विच even the poorer section of the society can attain a reasonable level of living। आज की तारीख में ये सब प्रोडक्ट मास प्रोडक्शन की वजह से इतने सस्ते हो गए हैं कि जो पुअर पर्सन है वो भी यूज कर सकता है। यू वोंट बिलीव, बिकॉज यू पीपल आर फ्रॉम द न्यू जनरेशन। हमारे टाइम पर जो पीरियड था 95 से 2000 का, और 2000 से भी आप आगे ले लो 2005 तक का, तो जो सेल फोन आते थे उसमें स्क्रीन टच फोन, उसका कॉस्ट डायरेक्टली 45 से 50,000 रुपीज होता था। स्क्रीन टच फोन अगर आपको लेना है 2000 से 2005 के बीच में, तो 45,000 से 50,000 रुपीज का वो फोन आता था। और उसमें भी बहुत बहुत कम स्पेस होता था, बहुत कम गेम्स आप प्ले कर सकते थे, और वो भी अगर किसी के हाथ में दिख गया तो बोलते थे अरे बहुत, जैसे आज एप्पल को वैल्यू मिलता है ना, वैसे उस टाइम पर कोई भी स्क्रीन टच फोन होगा उसको ऐसा वैल्यू क्रिएट होता था। तो जाकर के धीरू भाई अंबानी ने एक सपना देखा था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, ऐसा उन्होंने स्लोगन दिया था। और ये जो कम्युनिकेशन का बिजनेस है, रिलायंस कम्युनिकेशन स्टार्ट किया था कि मैं ऐसा मोबाइल बनाऊंगा, ऐसा सेलफोन बनाऊंगा कि हर एक पर्सन, जो छोटे से छोटा पुअर पर्सन होगा, उसके हाथ में भी सेलफोन होगा। तो लोगों को ये इमेजिनेशन पच नहीं रहा था कि ऐसा इतना सस्ता फोन कैसे हो सकता है। और उन्होंने उस टाइम पे फिर 2000 रुपीज में छोटा सा फोन निकाला था जो सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए, नॉट स्क्रीन टच, कीपैड वाला था। बट जैसे ही उन्होंने निकाला तो उनका जो ड्रीम था, हाँ, धीरू भाई अंबानी तो गुजर गए थे, फिर मुकेश अंबानी और जो अनिल अंबानी है उन्होंने साथ में ये फोन को लॉन्च किया। और छोटे से छोटा जो पान वाला होगा या जो वेजिटेबल सेलर है, फ्रूट सेलर है, उनके पास भी वो सेलफोन आने लगा, लोग यूज करने लगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति थी कम्युनिकेशन के अंदर जो रिलायंस ने करके दिखाई थी। और कॉल रेट जो बहुत ज्यादा होते थे, हमें पे करना पड़ता था पर कॉल के पीछे 1 रुपया। आप देखिए धीरे 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 वो 1 रुपया धीरे धीरे 50 पैसा पे आया, फिर 10 पैसा पे आया, फिर 1 पैसा पर सेकंड पे आया। आज की तारीख में तो सब कैसे हो रहा है,
इंटरनेट कॉलिंग हो रहा है, आपको सिर्फ इंटरनेट का पैसा देना है, बाकी तो वाईफाई कॉलिंग करो, व्हाट्सएप कॉलिंग करो, है ना। ये सब फ्री टाइप के हो गए हैं चीजें, सिर्फ आपको किसका पैसा देना पड़ रहा है, इंटरनेट का पैसा देना पड़ रहा है। तो आज टेक्नोलॉजी की वजह से, मास प्रोडक्शन की वजह से क्या हो गया, ये सारी चीजें चीप हो गई, सस्ती हो गई, और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया। ठीक है ना। पॉइंट नंबर 2, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। क्या मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। मॉडर्न मार्केटिंग इज द टोटल सिस्टम विच कवर्स ऑलमोस्ट ऑल फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आज की तारीख में मार्केटिंग बोलेंगे तो सिर्फ प्रमोशन नहीं होता, क्या होता है उसके अंदर, मार्केटिंग में होता है बाइंग, सेलिंग, फाइनेंसिंग, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, रिस्क बियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये सारी चीजें किसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती हैं, मार्केटिंग के अंदर। ठीक है ना। टू रन दिस सिस्टम देयर इज अ नीड ऑफ पीपल। ये पूरा सिस्टम को रन करने के लिए लोगों की जरूरत तो पड़ेगी। दस मार्केटिंग गिव्स जॉब अपॉर्चुनिटी टू द पीपल। मार्केटिंग क्या देता है, जॉब अपॉर्चुनिटी देता है। इन द मॉडर्न इरा ऑफ automation, lesser employment are available in the production function and the role of marketing has widened. आज की तारीख में सब लोग क्या कर रहे हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम में जा रहे हैं, है कि नहीं। हर एक प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो प्रोडक्शन प्रोसेस में लेबर का रिक्वायरमेंट कम हो रहा है, तो उस लेबर को एब्जॉर्ब कहां पे किया जा रहा है, मार्केटिंग फंक्शन में। तो मार्केटिंग का जो एरिया है वो क्या हो गया, बड़ा हो गया, वाइडन हो गया। इट गिव्स मोर अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा रोजगार प्रोवाइड करता है। इन द मार्केटिंग कन्वर्स Huigi and Michel have rightly pointed out that in order to have continuous production, there must be continuous marketing. आपको continuous production करना है, तो continuous production कब होगा, जब सामने डिमांड होगा। सामने डिमांड कब होगा, जब प्रोडक्ट अच्छा होगा, सबको नजर में आएगा। कैसे आएगा, मार्केटिंग के थ्रू। तो अगर ज्यादा प्रोडक्शन करना है, कंटिन्यूस प्रोडक्शन करना है, तो कंटिन्यूस मार्केटिंग भी होनी चाहिए। Only then employment can be sustained and high level of business activity can be continued. तो जाकर के एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, यहाँ पर सस्टेन होगा, हाई लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी क्या कर सकते हैं हम लोग, कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने मार्केटिंग नहीं किया तो धीरे 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 आपका जो प्रोडक्ट है वो लोगों के ध्यान से उतर जाएगा और आपकी जगह कोई और सब्स्टिट्यूट ले लेगा, आपका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिकेगा। क्या ठीक है। देखो इनिशियल लेवल पे नोकिया एक मार्केट लीडर हुआ करता था सेलफोन के मामले में। फिर नोकिया के बाद कौन आया, सैमसंग आना चालू हुआ। बीच में फिर एप्पल आ गया, सैमसंग, फिर सैमसंग का भूत सबके ऊपर सवार था। तब से ओप्पो, वीवो, एमआई ऐसे फोन लॉन्च होने लगे और फिर सैमसंग का भी मार्केट क्या हुआ, निकल गया, है कि नहीं। तो अगर आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्रॉपर नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका प्रोडक्ट बिकना कम हो जाएगा और वो बंद हो जाएगा। तो प्रोडक्शन कंटिन्यू रखना है अगर आपको, तो आपको क्या करते रहना चाहिए, आपको मार्केटिंग करते रहना चाहिए। नाउ व्हाट इज थर्ड पॉइंट, डिक्रीजेस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अभी जो हमने ऊपर बात की उससे रिलेट करता है ना। ये पॉइंट में जो हमने बात किया, इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होने से यहां पर क्या हो रहा है, मास प्रोडक्शन, है ना। इन द मॉडर्न टाइम्स लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज रिड्यूसेस इट्स प्राइस। तो ये जो बात है ना वो नीचे भी की जा रही है कि जितना ज्यादा प्रोडक्शन होता है उतना प्रोडक्ट चीप होते जाता है, सस्ता होते जाता है। और ज्यादा प्रोडक्शन कैसे होगा, मार्केटिंग के थ्रू। जितना ज्यादा मार्केटिंग करेंगे उतना ज्यादा डिमांड क्रिएट होगा, जितना ज्यादा डिमांड क्रिएट होगा तो आप डेफिनेटली प्रोडक्शन करेंगे। मार्केटिंग एक्टिविटी हेल्प टू प्रोवाइड चीप गुड्स एंड सर्विसेज टू द सोसाइटी। सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट आपको मिलता है। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। क्या बता दिया कि आप जितना अच्छे से रिसोर्सेस को इस्तेमाल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज करते हैं, उससे कॉस्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट विल हेल्प टू इंक्रीज द पोटेंशियल कस्टमर फॉर द प्रोडक्ट और सर्विसेज। और इसकी वजह से आपका कस्टमर बेस इंक्रीज होता है ना। क्यों, फिर ज्यादा से ज्यादा कस्टमर इसको परचेस करते हैं, तो पोटेंशियल कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं। इट आल्सो एश्योर्स टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। और
आपने मार्केटिंग अच्छी की है, डिमांड अच्छा है, तो कंटिन्यूस प्रोडक्शन होता है, कंटिन्यूस प्रोडक्शन होता है तो हमेशा मार्केट में वो अवेलेबल होता है, उसका शॉर्टेज नहीं होता, कभी क्या नहीं होता, शॉर्टेज नहीं होता। ठीक है। कंज्यूमर अवेयरनेस, भाई मार्केटिंग कर रहे हो तो कस्टमर को इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन रहती है। कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट में लेकर के आए और आप मार्केटिंग करते हो, मार्केटिंग करते हो मतलब उसके अंदर एडवर्टीजमेंट आ गया, प्रमोशन आ गया, है ना, तो कंज्यूमर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, उससे अवेयर हो जाता है। अभी देखो कितने सारे एडवर्टीजमेंट कोडिंग से रिलेटेड आ रहे हैं। एक इंस्टीट्यूट है व्हाइट हेड जूनियर करके, वो अभी बच्चों को क्या सिखा रहा है, कोडिंग सिखा रहा है। तो उसने इंटरनेट बोलो, टीवी बोलो, फिर बड़े बड़े स्टार्स बोलो, क्रिकेटर्स बोलो, सबको काम पे लगा दिया, एडवर्टीजमेंट दे दिया कोडिंग का, कोडिंग का, कोडिंग का, है ना। वो आपने देखा होगा एडवर्टीजमेंट में, वो छोटा सा बच्चा रहता है और उसके पेरेंट्स बाहर बैठे रहते हैं और कुछ लोग लड़ते हुए आते हैं, तो पड़ोसी पूछता है भाई क्यों लड़ रहे हैं ये लोग, तो मेरे बेटे ने क्या बनाया, एक ऐप बनाया है ना। फिर बोलते इतना सा बच्चा और ऐप बनाया है कि नहीं। तो क्या कर रहा है व्हाइट हेड जूनियर, प्रमोट कर रहा है और एक बड़ा मार्केट क्रिएट कर रहा है। इतना ज्यादा पैसा डालने का मतलब क्या है, लोग कोडिंग्स देखें तो व्हाइट हेड जूनियर पे उनको भरोसा होना चाहिए। ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, उसके लिए एक कंज्यूमर अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है, क्योंकि कोडिंग जो है ना, नॉर्मल लोगों को वो बात समझ में नहीं आती कि कोडिंग है क्या। ठीक है ना। तो उसके लिए मार्केट क्रिएट किया जा रहा है, मार्केट क्रिएट किया जा रहा है। मार्केटिंग हेल्प्स द सोसाइटी, मार्केटिंग हेल्प द सोसाइटी बाय इंफॉर्मिंग एंड एजुकेटिंग कंज्यूमर, कस्टमर को क्या करता है, इंफॉर्म करता है, उनको एजुकेट करता है। ठीक है। तो मार्केटिंग की वजह से कस्टमर को पता चलता है कि कौन से मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है। The function of the marketing is to fulfill the needs of the customer. Marketing helps consumer to know about new product and services available in the market and its usefulness to the customer. तो मार्केटिंग की वजह से उसको पता चलता है कस्टमर को कि कौन से मार्केट अवेलेबल है। दूसरी बात पता चलती है कि उसका क्या यूज है, मेरे लिए क्या फायदा है, मैं उसे क्यों परचेस करूं। मार्केटिंग प्रोवाइड्स सेटिस्फेक्शन टू द सोसाइटी बाय सप्लाइंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, goods and services to the people of the society according to the demand and taste. डिमांड के और टेस्ट के हिसाब से मार्केटिंग क्या करता है, लोगों का जो भी नीड है उसे सेटिस्फाई करता है। मार्केटिंग कैन also include more practical information to assist in making a purchase such as address, phone number, product release date, store hours and web addresses, है ना। तो क्या बता दिया यहाँ पर, कैन ऑल्सो इंक्लूड मोर प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन, मार्केटिंग के थ्रू आप और अच्छी प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन ले सकते हो टू असिस्ट इन मार्केटिंग, सॉरी असिस्ट इन मेकिंग अ परचेस, परचेस करने में हेल्प हो सकता है, एड्रेस ढूंढने में हेल्प हो सकता है, फोन नंबर सर्च करने में, और रिलीज डेट पता करना है आपको किसी पर्टिकुलर मूवी का, सीरियल का, स्टोर आवर्स एंड वेब एड्रेस, ये सारी चीजें भी मार्केटिंग के अंदर क्या होती हैं, इंक्लूड होती है ना। ये सब इंफॉर्मेशन भी हमको मिल जाता है। आज की तारीख में देखो जस्ट डायल, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए जस्ट डायल के वेबसाइट पे जाओ या जस्ट डायल को कॉल करो, वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे, है ना। तो ये भी एक टाइप का क्या है, मार्केटिंग है। इंक्रीज इन नेशनल इनकम, मार्केटिंग की वजह से ऑब्वियसली प्रोडक्शन हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो नेशनल इनकम भी बढ़ेगा। एवरी इकोनॉमी रिवॉल्व्स अराउंड मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड फाइनेंस टू द इंडस्ट्री। द साइंटिफिकली ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग एक्टिविटी हेल्प इन, साइंटिफिकली मतलब बहुत ही प्रॉपर तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से हमने क्या किया, मार्केटिंग एक्टिविटीज को इंप्लीमेंट किया, इम्प्लांट किया इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, और उसकी वजह से क्या हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। इफेक्टिव मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज रिजल्ट इनटू इंडस्ट्रियलाइजेशन, मोर जॉब एंड मेक्स द इकोनॉमिक स्ट्रॉन्गर एंड स्टेबल। आप जितनी अच्छी मार्केटिंग करते हो उससे उतना ज्यादा जॉब क्रिएट होगा, उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा और इकोनॉमी स्टेबल होगी, स्ट्रॉन्गर होगी। मार्केटिंग कैन ब्रिंग अबाउट रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री बाय इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्री। तो मार्केटिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एक मेल ला सकते हो, एक जॉइंट ला सकते हो, किसमें, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री में, है ना। तो इससे क्या होगा, रैपिड डेवलपमेंट, क्या होगा, रैपिड डेवलपमेंट। मैनेजिंग कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन,
मार्केटिंग की वजह से क्या होता है, कंज्यूमर का जो भी एक्सपेक्टेशन है उसे मैनेज किया जा सकता है। मार्केटिंग रिसर्च हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द कस्टमर या कंज्यूमर। तो मार्केटिंग की रिसर्च करने से क्या होता है, हमें पता चलता है कि कस्टमर को रियली क्या चाहिए, या हमने जो प्रोडक्ट बनाया है उसमें कहां पर कमी है, क्यों वो प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग द प्रोडक्ट विच फुलफिल्स कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन। तो ऐसा प्रोडक्ट डेवलप किया जाए जिससे कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है वो क्या हो, फुलफिल हो। Customers review collected through different source can help the organization to make necessary changes in the product. तो कस्टमर का जैसा जैसा रिव्यू मिलता है वैसे वैसे हम अपने प्रोडक्ट में क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं। बिजनेस यूज मार्केटिंग टू मेक कंज्यूमर अवेयर ऑफ मेजर चेंजेस सच एज मर्जर्स एंड ट्रांसफर इन ओनरशिप दैट अफेक्ट प्रोडक्ट ऑफरिंग और सीक टू इंप्रूव क्वालिटी। देखो यहाँ पर मर्जर की बात की, जैसा मर्जर किसके बीच में हो गया, वोडाफोन और आइडिया के बीच में हो गया है ना। उसकी वजह से क्या होता है, ओनरशिप बदल जाती है और बेटर ऑफरिंग किया जा सकता है कस्टमर को। गवर्नमेंट रेगुलेशन प्रिवेंट मार्केटर्स फ्रॉम मेकिंग फॉल्स और मिसलीडिंग क्लेम्स। तो यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो प्रिवेंट करते हैं कि कोई मार्केटिंग के थ्रू रॉन्ग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे, फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे। ठीक है, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विद 6 पॉइंट। मार्केटिंग बेनिफिट फॉर द सोसाइटी, है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी। पॉइंट नंबर बी, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू फर्म। फर्म के लिए क्या बेनिफिट है, तो पॉइंट नंबर ए क्या था, बेनिफिट टू द सोसाइटी, इंपॉर्टेंस टू द सोसाइटी, सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट है। नाउ वी आर लुकिंग एट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस फॉर द फर्म। तो पहला है इंक्रीज अवेयरनेस, इंक्रीज अवेयरनेस। Marketing helps in creating awareness about the existing product, new arrivals, as well as the company which sells a particular product in the market. तो जो भी नया प्रोडक्ट आता है ना, उसका मार्केट में अवेयरनेस क्रिएट होता है। This raises awareness among the potential consumer. It creates brand image among the consumer. तो पोटेंशियल कस्टमर इंक्रीज होते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग परचेस करते हैं और एक ब्रांड इमेज क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है, ब्रांड इमेज। और ब्रांड इमेज से बाद में क्या क्रिएट होता है, गुडविल, है कि नहीं। लोग आपके ब्रांड को धीरे धीरे पहचानने लगते हैं। नंबर 2, इंक्रीज इन सेल, ये उससे रिलेटेड हो गया। जब भी अवेयरनेस इंक्रीज हुआ तो सेल भी ऑब्वियसली क्या होगा, इंक्रीज होगा मार्केटिंग की वजह से। Once marketing create awareness about the product or services among the consumer, it attract them to purchase the same. लोग अट्रैक्ट होते हैं और उसे क्या करते हैं, परचेस करते हैं। सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन हेल्प्स टू इंक्रीज द सेल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपका मार्केटिंग कैंपेन बहुत सक्सेसफुल रहा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको क्या करेंगे, परचेस करते हैं, है कि नहीं। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं जो क्या करते हैं, मार्केटिंग थीम को हाथ में लेते हैं। तो अलग अलग टाइप के मार्केटिंग होती है। देखो पॉलिटिकल मार्केटिंग होती है ना, अभी चुनाव आएंगे तो लोग उसकी मार्केटिंग करते हैं। कोई नया प्रोडक्ट आएगा तो उसकी मार्केटिंग, न्यू मूवी आती है ना, तो उसकी पब्लिसिटी होती है, मार्केटिंग होती है, किसके थ्रू, म्यूजिक के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, है कि नहीं। तो इससे क्या होता है, सेल बढ़ता है। इंक्रीज इन सेल जनरेट प्रॉफिट, सेल बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा। दिस इनकम एंड प्रॉफिट आर री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, और ये प्रॉफिट हम क्या करते हैं, फिर से बिजनेस में लगाते हैं टू अर्न मोर प्रॉफिट इन द फ्यूचर, ताकि हम और ज्यादा कमा सके। In modern business, survival of the organization depends upon the effectiveness of the marketing function. मॉडर्न टाइम में जहां पर आप सरवाइव करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, डेवलप होना चाहते हैं, तो कब हो सकते हैं, जब आपका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्रॉपर होगा। अगर आपका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्रॉपर नहीं है, देन यू वोंट बी एबल टू फेच बेटर कस्टमर, अच्छे कस्टमर नहीं मिलेंगे, कंटिन्यूअस कस्टमर नहीं मिलेंगे, और फिर आपका प्रोडक्ट धीरे धीरे मार्केट से गायब हो जाएगा। ठीक है, तो सर्वाइवल के लिए मार्केटिंग तो बहुत जरूरी है। नंबर 3, क्रिएट ट्रस्ट। अभी देखो कई बार हम लोग प्रोडक्ट लेने जाते हैं और सेलर ने हमें ऐसा प्रोडक्ट बताया जिसका नाम हमने सुना ही नहीं है, तो हम थोड़े से कैसा हो जाते हैं, अनएश्योर्ड रहते हैं, थोड़े से डायलेमा में रहते हैं, ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसका एडवर्टीजमेंट चल रहा है,
या बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वो प्रोडक्ट लेकर के आते हैं, तो हमको उसके ऊपर ऐसे विश्वास आ जाता है, एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, अरे हाँ इसका नाम सुना हुआ है, अरे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट तो ये सेलिब्रिटी भी सेल करता है कि नहीं। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, एक ट्रस्ट डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है, ट्रस्ट डेवलप होता है। तो मार्केटिंग ट्रस्ट डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो जितनी अच्छी आप मार्केटिंग करोगे उतना अच्छा क्या होता है, लोगों का ट्रस्ट फैक्टर बढ़ता है, प्रोडक्ट भले फिर कैसा होने दो, है कि नहीं। अभी आजकल देखो, ये जो भी ड्रिंक्स हमें मिलते हैं, है ना, हॉर्लिक्स है, पावर ड्रिंक्स जो भी अवेलेबल होते हैं ना, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, ऐसे बहुत सारे ड्रिंक्स मिल रहे हैं, तो सब अपने बच्चों को ये पिलाते हैं, पीडियाश्योर, ठीक है। बट यहाँ पर इससे कुछ श्योरिटी ऐसी नहीं है कि ये पीने से हम स्ट्रांग हो जाएंगे, बीमार पड़ेंगे, इम्यूनिटी बढ़ेगी, बट फिर भी लोग क्या करते हैं, एक ट्रस्ट है, सामने दिखाया ना तो हम स्टार्ट कर देते हैं। जबकि क्या है, अभी चोकोस जैसा प्रोडक्ट है, वो चॉकलेट प्रोडक्ट वो सेल करते हैं, बट उसमें ज्यादातर क्या होता है, सब मैदा होता है, जिससे क्या होता है, इंटेस्टाइन खराब होता है बच्चों का। बट वो चीजें निकल जाती है, आपने क्रिएट कर दिया। फिर ओट्स होता है, वजन कम करना है तो आप मसाला ओट्स खाइए। अभी मसाला ओट्स में इतना मसाला और बाकी इंग्रेडिएंट्स हो जाते हैं ना, वो बाकी हेल्थ खराब करेगा, आपके वजन में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो कभी कभी रियलिटी से हटकर भी मार्केटिंग ऐसी हो जाती है कि लोगों को क्या हो जाता है, ट्रस्ट हो जाता है, नहीं ये बोल रहा है ना तो अच्छा ही होगा करके, ठीक है। तो पीपल वांट टू बाय फ्रॉम अ बिजनेस दैट हैज अ ट्रस्टवर्दी रेपुटेशन। ऐसे जगह से परचेस करना चाहते हैं लोग जिसका ट्रस्ट हो, लोगों को वो नाम सुना हुआ लगे, एक ट्रस्ट क्रिएट हो। क्रिएटिंग ट्रस्ट अमंग द कस्टमर इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। लोगों में ट्रस्ट डेवलप करना ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। क्रिएटिंग ट्रस्ट अमंग द कंज्यूमर हेल्प द बिजनेस टू अर्न लॉयल कस्टमर, है ना। और उसकी वजह से क्या होता है, ट्रस्ट एक बार डेवलप हो गया तो लॉयल कस्टमर मिलते हैं। कैसे कस्टमर मिलते हैं, लॉयल कस्टमर। वंस योर बिजनेस कैन एस्टेब्लिश दिस ट्रस्ट विथ योर क्लाइंट, इट क्रिएट कस्टमर लॉयल्टी। एक बार क्लाइंट के साथ में अगर आपका ट्रस्ट डेवलप हो गया तो कस्टमर लॉयल्टी क्या होता है, इंक्रीज होता है। हैप्पी कस्टमर एनहांस द ब्रांड इमेज इन द मार्केट। अगर आपका कस्टमर आपसे हैप्पी होकर के जाएगा तो खुद तो प्रोडक्ट परचेस करेगा और 10 लोगों को बताएगा, आपके बारे में अच्छी बातें बताएगा, है ना। Effective marketing plays an important role in building a relationship between the customer and the organization। और इफेक्टिव मार्केटिंग यही काम करता है, ये रिलेशन बिल्ड करता है कस्टमर का ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, ठीक है। इफेक्टिव प्राइसिंग पॉलिसी एंड टाइमली आफ्टर सेल सर्विस इंप्रूव इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपकी प्राइसिंग पॉलिसी अच्छी हो, ठीक है, और दूसरा आपका सर्विस अच्छा हो, आफ्टर सेल सर्विस। अभी देखो सेलफोन के मामले में मैं बोलूं तो एक इंडियन फोन मार्केट में लॉन्च हुआ था माइक्रोमैक्स करके। अभी माइक्रोमैक्स का बात खास बात क्या था कि वो सैमसंग को टक्कर दे रहा था और चीप प्राइस में मार्केट में लॉन्च हुआ था। बट प्रॉब्लम क्या हो गया, उसका आफ्टर सेल सर्विस अच्छा नहीं था। वो फोन खराब होता था और लोग जाते थे बनाने के लिए, तो वो फोन जाता था हैदराबाद बनने के लिए, 1-1.5 महीने के बाद आता था, वो भी प्रॉपर नहीं आता था, लोगों को सर्विस प्रॉपर नहीं मिली। तो लोगों ने क्या कि भले वो चीप है लेकिन फिर लोगों ने उसको परचेस करना बंद कर दिया। वेर सैमसंग थोड़ा सा महंगा मिलता है, लेकिन आप सैमसंग के आप गैलरी में जाएंगे, वहां पर इमीडिएट आपको सर्विस मिलता है, विद इन 4 to 5 डेज आपका फोन बन के आपको मिल जाता है, ठीक है। तो सैमसंग ने ये एक बहुत अच्छा मार्केट क्रिएट कर लिया था आफ्टर सेल सर्विस के थ्रू, प्रॉपर प्राइसिंग के थ्रू, ठीक है। अब मेजोरिटी ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द मार्केटर्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स बिल्डिंग द ब्रांड इक्विटी ऑफ द बिजनेस। तो ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज मार्केटर जो करते हैं ना, वो ब्रांड इमेज क्रिएट करने के लिए करते हैं, ब्रांड एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए करते हैं, ताकि एक पॉजिटिव इमेज कंपनी का लोगों के माइंड में क्या किया जा सके, इम्प्लांट किया जा सके। अगर लोगों के माइंड में एक पॉजिटिव थॉट आ गया, फॉर एग्जाम्पल देखो अभी कोविड स्टार्ट हुआ था, तो मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूं कि टाटा ने पीएम केयर फंड में 500 करोड़ रुपए डायरेक्टली डोनेट किए और बाद में और डोनेट किए, टोटल मिला करके 1800 करोड़ डोनेट किए। इसके वजह से टाटा का नाम बहुत स्प्रेड हो गया, ऑटोमेटिकली लोगों के माइंड में एक ट्रस्ट क्रिएट हो गया। अब लोग क्या करते हैं, पहले से जो टाटा का परचेसिंग था वो क्या हो गया, अब इंक्रीज हो गया, लोग टाटा को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, एक गुड इमेज क्रिएट हुआ है। समझ में आ रहा है। तो ये भी एक टाइप का क्या है, मार्केटिंग है। पॉइंट नंबर 4, बेसिस फॉर मेकिंग डिसीजंस।
डिसीजन लेने के लिए ये एक बेसिस बन जाता है, बेस क्रिएट करता है। फ्रॉम इंसेप्शन ऑफ एन आइडिया, जब से आइडिया इमर्ज हुआ, जब से आइडिया आया, टू डिलीवरिंग द फाइनल प्रोडक्ट, और जब तक हमने फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर किया टू द कस्टमर, बिजनेसमैन हैज टू टेक सेवरल डिसीजन। सही बात है, बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। बिजनेसमैन हैज टू लुक आफ्टर मेनी प्रॉब्लम्स सच एज व्हाट, हाउ, व्हेन। इसको बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स देखने पड़ते हैं जहां पे डिसाइड करना पड़ता है व्हाट, हाउ, व्हेन, क्या, कैसे और कब, हाउ मच एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, कितना बनाना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। एज द स्केल ऑफ ऑपरेशन इंक्रीजेस दिस डिसीजंस बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। जैसे जैसे आप मास प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते जाते हो, अपने प्रोडक्शन स्केल को बड़ा करते जाते हो, फिर आपको थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आने लगती है कि मैं कितना बनाऊं कि वो बिकेगा। कहीं मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बना दे रहा हूं। अगर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो गया और वो ओवर स्टॉकिंग हो गई, कल को गुड्स आपका एक्सपायर हो जाएगा, वो मार्केट में रन नहीं करेगा तो ह्यूज लॉस हो सकता है। तो ये सारी प्लानिंग आपको कहां से मिलेगी? मार्केटिंग से। सो मार्केटिंग हेल्प्स टू टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम। तो आप मार्केट सर्वे करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं, आइडियाज देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि व्हाट, हाउ, व्हेन, हाउ मच एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये आइडिया आपको आता है थ्रू मार्केटिंग। Number 5, sources of new idea. Sources of new idea. Marketing helps business to understand the needs of the consumer. Marketing मदद करता है आपको जानने में कि कस्टमर का नीड क्या है। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कस्टमर का नीड पता चल गया, ठीक है ना, तो आप अच्छे से बिजनेस रन कर सकते हो। फीडबैक फ्रॉम द कंज्यूमर हेल्प इन द इंप्रूवमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके लिए अगर आपको कस्टमर से क्या मिल रहा है? फीडबैक मिल रहा है ना, वो कुछ रिव्यू लिख करके दे रहे हैं। देखो आप बहुत सारे एप्लीकेशंस वगैरह रहते हैं या ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है, Amazon है, फ्लिपकार्ट है, उधर प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू लिखा रहता है। और ये प्रोडक्ट का रिव्यू कौन पढ़ सकता है? सेलर भी पढ़ सकता है। तो सेलर क्या करता है? इन रिव्यूज को देख करके अपने प्रोडक्ट में, अपने सर्विसेज में वो इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करता है। देयर इज रैपिड चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द पीपल। आज की तारीख में लोगों का टेस्ट और प्रेफरेंस रैपिडली चेंज हो रहा है, ठीक है। मार्केटिंग हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग दिस चेंजेस, और मार्केटिंग की मदद से हम इन चेंजेस को पहचान सकते हैं, पहचान पाते हैं। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड न्यू डिमांड पैटर्न एमर्ज इन द मार्केट। मार्केट में क्या चेंज हो रहा है, कौन से नए डिमांड पैटर्न आ रहे हैं, मार्केट किस तरफ जा रहा है, आगे कौन सा प्रोडक्ट चलेगा, ये सारी चीजें हमें रिसर्च से पता चलती है, मार्केटिंग से पता चलती है। R&D डिपार्टमेंट डेवलप प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली, और हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसके हिसाब से प्रोडक्ट को डेवलप करता है। द 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स, हम मार्केटिंग मिक्स के बारे में आगे पढ़ेंगे, जिसके अंदर आता है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। इसको बोलते हैं 4 P's। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन प्लेज अ ह्यूज रोल इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना। प्रोडक्ट, प्राइस मतलब प्रोडक्ट क्या है, कैसा है, उसका प्राइस क्या है, कौन से प्लेस पे हमको पहुंचाना है, और उसका प्रमोशन कैसे करना है। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट इसमें हो जाती है, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इन्वेंशन एंड इनोवेशन आर टेकन प्लेस as per the need by research and development team of the business। तो जो भी नई नई चीजें हैं मार्केट में, इन्वेंशन हो, इनोवेशन हो, वो मार्केटिंग के थ्रू ही, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू ही पॉसिबल हो पाते हैं। पॉइंट नंबर 6, टैकलिंग दी कंपटीशन। कंपटीशन को टैकल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग। मैंने पहले बताया, अगर आप मार्केटिंग नहीं करते हैं तो आपका प्रोडक्ट सर्वाइव नहीं करेगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं करेगा, यू विल लूज योर ऑर्गेनाइजेशन। बट यहाँ पर मार्केटिंग की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हमारे कंपटीशन को कैसे हैंडल करना है वो हमें पता चलता है। देयर इज इंक्रीज कंपटीशन इन ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। इट इज डिफिकल्ट फॉर एनी बिजनेस टू क्रिएट मोनोपोली फॉर देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए मोनोपोली क्रिएट करना ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है। द रोल ऑफ मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट टू क्रिएट ब्रांड इमेज इन द माइंड्स ऑफ पोटेंशियल कंज्यूमर कस्टमर, है ना। तो ये जो मार्केटिंग का काम है, क्या है, एक ब्रांड इमेज क्रिएट करना इन द माइंड ऑफ कस्टमर। कस्टमर के माइंड में एक ब्रांड इमेज क्रिएट होना चाहिए, यही है मार्केटिंग का रोल। मार्केटिंग not only helps to communicate the product and services to the
कंज्यूमर बट ऑल्सो मोटिवेट्स देम टू बाय देम। तो मार्केटिंग की मदद से क्या होता है, सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा रहा है, वो ऐसे उसको बनाता है ताकि लोग क्या करें, मोटिवेट होके परचेस करें। देखो बीच में अभी कितना एलेक्सा का एडवर्टाइजमेंट हो रहा था, वो ऑटोमेटिकली एक स्पीकर होता है ना, गूगल का बता लीजिए, या ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो क्या होगा, आप अपने रूम में रख देंगे और उससे बातें कर सकते हैं आप, उसको जो वीडियो बोलेंगे, जो सॉन्ग बोलेंगे वो प्ले करेगा, ठीक है ना। गूगल का भी ऐसा एक प्रोडक्ट है। तो इसके बारे में ऐसे ऐसे एडवर्टीजमेंट दिखाया गया, लोगों को लगा ऐसा कि नहीं हमारे पास भी ये होना चाहिए, ये बहुत अच्छा चीज है, हमारे पास भी होना चाहिए। तो क्या क्रिएट किया उसने, सिर्फ बताया नहीं इंफॉर्मेशन, उसने एक डिमांड क्रिएट किया, एक एमर्ज किया ऐसा। अभी देखो आज की तारीख में भी, अभी कोरोना है, कोविड है, और आने वाले 1-1.5 महीने में दिवाली आ जाएगी। अभी पहले की दिवाली और अब की दिवाली में बहुत फर्क है, लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, एक दूसरे को मिलने नहीं जाएंगे, तो फिर काय की दिवाली। बट फिर भी अमेजोन क्या कर रहा है, लोगों को ऐसा प्रेरित कर रहा है कि दिवाली में भले आप बाहर नहीं जाओगे लेकिन बालकनी में तो जा सकते हो। तो उसमें एडवर्टीजमेंट में बताता है कि ये ड्रेस मटेरियल परचेस कर रहे हैं अमेजोन के थ्रू, और वो लेकर के बालकनी में जाते हैं और जो स्काई लैंप होता है वो छोड़ते हैं और हैप्पीनेस आता है। ऐसा वो क्रिएट कर रहे हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं कि आप भी ऐसे दिवाली से सेलिब्रेट कीजिए, ताकि एक मार्केट क्रिएट हो, लोग परचेस करें। तो सिर्फ ये आपको प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, ये आपको मोटिवेट कर रहा है कि आप उस प्रोडक्ट को परचेस करें, ठीक है। साउंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, साउंड का मतलब यहां पर गुड होता है, गुड गुड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज कैन पोर्ट्रे बेटर इमेज ऑफ द बिजनेस देन द कॉम्पिटिटर। आपने एक अच्छा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अगर डेवलप किया, यूज किया, तो कॉम्पिटिटर के कंपेयर में आपका जो ब्रांड इमेज है वो ज्यादा इंपैक्टफुल होगा। बिजनेस कैन टेक यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर इफेक्टिव मार्केटिंग। तो आज की तारीख में इफेक्टिव मार्केटिंग के लिए आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि मार्केटिंग करने से इंपॉर्टेंस सोसाइटी के लिए कैसे क्रिएट होता है, और हमने देखा कि मार्केटिंग से फर्म को क्या क्या इंपॉर्टेंस क्रिएट होता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे पॉइंट नंबर सी, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर के लिए क्या इंपॉर्टेंस क्रिएट करता है, ये हम अगले एपिसोड में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा।